चुनाव का बिगुल बज चुका है और हर राजनीतिक पार्टियां जनता से अलग अलग वादे करना शुरू कर चुकी हैं। घोषणा पत्र के माध्यम से राजनीतिक पार्टियां वादा करती हैं कि अगर वे सत्ता में आए तो सिस्टम को ऐसे चलाएंगे, जनता के हित में काम करेंगे, फलानी योजनाएं लेकर आएंगे। इसी कड़ी में कांग्रेस ने अपनी चुनावी घोषणा पत्र जारी कर दिया है, जिसे पार्टी ने न्याय पत्र करार दिया है। पार्टी ने इसके तहत 25 न्याय गारंटी दी है। इनमें मजदूर, किसान, युवा, महिला और हिस्सेदारी की न्याय शामिल है। घोषणा पत्र के तहत मजदूरों को 25 लाख का हेल्थ कवर, मुफ्त इलाज, अस्पताल, डॉक्टर, दवा, टेस्ट, सर्जरी मिलेगी। साथ ही मुख्य सरकारी कामों में कॉन्ट्रैक्ट मजदूरी बंद होगी। शहरों के लिए भी मनरेगा जैसी नई पॉलिसी होगी। दैनिक मजदूरी 400 रुपए मनरेगा में भी लागू होगा और असंगठित मजदूरों के लिए जीवन और दुर्घटना बीमा की गारंटी कांग्रेस ने दी है। इसके अलावा किसानों के लिए किए गए वादे के अनुसार किसानी के लिए जरूरी हर चीज से जीएसटी हटाई जाएगी। कर्ज माफी प्लान लागू करने के लिए आयोग बनाया जाएगा। किसानों की सलाह से नई इंपोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसी लागू होगी। फसल नुकसान पर 30 दिन के अंदर पैसा ट्रांसफर होगा और स्वामीनाथन फॉर्मूले के तहत एमएसपी की कानूनी गारंटी होगी। इसके साथ ही युवाओं और महिलाओं के लिए भी गारंटी दी गई है। युवाओं को दिए गए गारंटी में 30 लाख नौकरी, पेपर लीक से मुक्ति, हर शिक्षित युवा को 1 लाख की अप्रेंटिसशिप, 5,000 करोड़ का नया स्टार्टअप फंड, अग्निवीर योजना बंद करते हुए पुरानी भर्ती योजना लागू करना शामिल है। वहीं महिलाओं के लिए कांग्रेस ने वादा किया है कि अगर उनकी सरकार सत्ता में आती है तो केंद्र सरकार की नई नौकरी में 50% महिला आरक्षण लागू होगा। गरीब परिवार की एक महिला को हर साल 1 लाख रुपए दिया जाएगा। कामकाजी महिलाओं के लिए दोगुने हॉस्टल की सुविधा दी जाएगी। हर पंचायत में एक अधिकार सहेली होगी और आशा, मिड डे मील, आंगनबाड़ी वर्कर्स की सैलरी में बढ़ोतरी की जाएगी। और तो और हिस्सेदारी को लेकर कांग्रेस ने वादा किया है कि SC, ST, OBC को पूरा हक दिया जाएगा। SC, STs की जनसंख्या के आधार पर बजट तय किया जाएगा। वन अधिकार कानून वाले पट्टों का 1 साल में फैसला होगा। संवैधानिक संशोधनों से 50% की सीमा खत्म की जाएगी। समानता के लिए हर व्यक्ति और हर वर्ग की गिनती होगी, यानी जाति जनगणना कराई जाएगी अगर कांग्रेस की सरकार सत्ता में आई तो। इसके साथ ही घोषणा पत्र में वोटिंग के तरीके यानी कि EVM, VVPAT में बेहतरी, इलेक्ट्रल बॉन्ड स्कीम, PM केयर फंड, सरकारी संपत्तियों की बिक्री को लेकर हुई डील्स और रक्षा सौदों की जांच कराने, SC, STs और पिछड़ों के आरक्षण में 50% की सीमा को खत्म करने की बात भी घोषणा पत्र में कही गई है। कुल मिलाकर देखा जाए तो कांग्रेस ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में रोजगार, हेल्थ, सामाजिक न्याय के साथ साथ लोकतांत्रिक मूल्यों की बात की है। इसी में चुनाव आयोग और दूसरी संस्थाओं की स्वतंत्रता बहाल करने की बात भी घोषणा पत्र में की गई है। जबकि मोदी सरकार की नई व्यवस्था के मुताबिक चुनाव आयुक्तों की बहाली में प्रधानमंत्री, एक कैबिनेट मंत्री और विपक्ष का एक नेता शामिल होता है। आलोचकों का कहना है कि एक तरह से चुनाव समिति में 2 व्यक्ति, प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल का एक सदस्य, दोनों सरकार के आदमी है, तो सरकार का पलड़ा नियुक्ति में भारी हो जाता है। कांग्रेस पार्टी ने सत्ता में आने पर इलेक्ट्रल बॉन्ड स्कीम, PM केयर फंड, सरकारी संपत्तियों की बिक्री को लेकर हुई डील्स और रक्षा सौदों की जांच कराने की बात भी कही है। हाल ही में इलेक्ट्रल बॉन्ड स्कीम को सुप्रीम कोर्ट ने गैर कानूनी करार दिया है। इसके बाद जारी डेटा से ये सामने आया है कि बहुत सारी कंपनियों ने अपनी कुल कीमत और आमदनी से अधिक चंदा भारतीय जनता पार्टी को दिया है। इस वजह से ही इस स्कीम को हटाना और इस पर जांच बैठाना कांग्रेस के एजेंडे में शामिल है। घोषणा पत्र में ही EVM के साथ साथ VVPAT के इस्तेमाल की बात भी कही गई है, ताकि वोटरों के वोटों का मिलान किया जा सके और वोटर ये जान सके कि उनका वोट किसको गया है। पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में वादा किया है कि वो बिना भेदभाव के प्रत्येक नागरिक के हक, धार्मिक स्वतंत्रता और उनसे जुड़े हकों और संघवाद की रक्षा करेगी और लोकतंत्र की परिभाषा को चुनाव और वोट से आगे ले जाने की कोशिश करेगी। लेकिन घोषणा पत्र में उठाए गए कई मुद्दों पर सवाल भी उठ रहे हैं। अब अगर जैसे हम बात करें युवाओं के रोजगार से संबंधित ट्रेनिंग के लिए 1 लाख रुपए प्रति युवा देने के वादे की, तो इस तरह की राशि मोदी सरकार भी युवाओं को रोजगार के लिए देती है। हालांकि इस सवाल पर कांग्रेस का कहना है कि वर्तमान सरकार की योजना कर्ज की तरह है, जिसे चुकाना पड़ता है, जबकि कांग्रेस युवाओं के परीक्षण के लिए राशि देगी और उन्हें ये पैसे वापस नहीं करने होंगे।
इसके बाद अब भाजपा भी 19 अप्रैल को पहले चरण के मतदान से पूर्व अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी कर सकती है। एक चैनल को दिए इंटरव्यू में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि घोषणा पत्र तैयार है, 7 से 8 दिनों में यह जारी भी हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने भाषण में 4 समुदायों की बात करते हैं, जिनमें गरीब, युवा, किसान और महिलाएं शामिल हैं। बताया जा रहा है कि इन 4 समुदायों के इर्द गिर्द ही भाजपा का 2024 का घोषणा पत्र रहेगा। अब देखना होगा कि चुनावी मैदान में किस पार्टी के वादे ज्यादा मजबूत होते हैं, जनता की उम्मीदों पर कौन सी पार्टी खरा उतर पाती है और कौन इस चुनावी रण में सफल हो पाता है। वैसे अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे जरूर से लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल लोकतंत्र 19 को फेसबुक पर फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल लेते हैं अलविदा। जोहार।